बेकिंग सोडा को बोलते हैं खाने का सोडा। ठीक है, तो सोडा घरों में इस्तेमाल किया जाता है, रसोई घर में प्राप्त पाया जाता है। ठीक है, इसका नाम है, रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका अणुसूत्र क्या है? सोडियम यानी हाइड्रोजन HCO3 कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका अणुसूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। NaHC। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अणुसूत्र NaHCO3। ठीक है, इसे बनाने की विधि, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित की जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? खाने का सोडियम सोडा बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा, यह खाने का सोडा। ठीक है, यहाँ देखो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। ठीक है, और जलीय विलयन इसमें ये है जल का अणु H2O है कि विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस प्रवाहित की जाएगी इसमें, तो मिलकर क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे संतुलित करना है, संतुलित कर लेना। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना हमें? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है या खाने का सोडा हमें प्राप्त होता है। यह है बनाने की विधि। ठीक है, कैसे बनाया जाता है। इसके भौतिक गुण, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, और दूसरा यह जल में विलेय है, जल में घोलो तो घुल जाता है आराम से। ठीक है, इसके रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों में जैसे सबसे पहले है ऊष्मा का प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? ऊष्मा का प्रभाव। अगर हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें, 100 डिग्री सी पर गर्म कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगेगी। ठीक है, यानी जिससे ये मिलकर बना था वो सब हमें प्राप्त हो जाएगा अगर हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। ठीक है, इसके बाद अगला इसका रासायनिक गुण है जल अपघटन। इसका जल अपघटन कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया जल से कराएं या जल अपघटन करवाएं इसका, तो क्या प्राप्त होता है? हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल अपघटन। इसका जल अपघटन करने पर क्षारीय विलयन बनता है। ठीक है, या कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। जब इसकी NaHCO3 की क्रिया जल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कास्टेड सोडा बोलते थे, और साथ में क्या बनता है? कार्बोनिक अम्ल H2CO3। ठीक है, इसके बाद है अम्लों से क्रिया। किसी जगह तनु अम्लों से इसकी क्रिया करवा दी जाए तो लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है, क्या बनता है? लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे NaCO3 की H2SO4 से करवा देते हैं, अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला धातु लवणों से क्रिया। धातु लवणों से जब इसकी क्रिया कराते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया किसी धातु लवण से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? कार्बोनेट प्राप्त होते हैं। जैसे इसकी जिंक सल्फेट की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं, जिंक सल्फेट की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ZnCO3। ठीक है, जिंक कार्बोनेट और Na2SO4, सोडियम सल्फेट और H2O, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके हैं उपयोग, व्यंजक चूर्ण के उपयोग। पहला है जीवाणुनाशक के रूप में, बेकिंग सोडा के उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में। ठीक है, क्या करता है ये?
दूसरा, चर्म रोगों के निदान में जो शरीर पर चर्म रोग पाए जाते, ये सब सराय उनके निदान में भी अब तो बस आई